नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज देखते हैं जानते हैं जेई एडवांस के बारे में कि जेई एडवांस क्या होता है और इसका सिलेबस क्या है ना। और इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 2022 का है ना। तो जो जेई एडवांस होता है, जेई एडवांस मतलब कि जब अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको जेई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है जेई मेंस, इसके बाद होता है जेई एडवांस। जेई मेंस के पेपर क्वालिफाई करने के बाद जेई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं जेई एडवांस के बारे में जानते हैं। अब जो 2022 का जो जेई एडवांस है वो कौन कंडक्ट कराएगा? कंडक्टिंग बॉडी कौन है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे 2022 का जेई एडवांस कंडक्ट कराएगी। अब इसका जो एग्जाम लेवल होता है वो होता है नेशनल लेवल का एग्जाम होता है ना। अब इसमें जो मोड ऑफ एग्जाम, इसका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। अब इसमें इस एग्जाम की जो भाषा होगी, लैंग्वेज ऑफ मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी। दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आएगा, है ना। अब इसमें से मोड ऑफ एप्लीकेशन, अब इसका जब एप्लीकेशन भरेंगे आईआईटी जेई एडवांस का, तब वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, है ना। पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको नहीं माना जाएगा वो फॉर्म। अब इसका जेई एडवांस 2022 का रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट है? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 7 अगस्त 2022 से 11 अगस्त 2022 तक, है ना। 11 अगस्त 2022 तक। अब इसके बाद इसकी एग्जाम डेट जो है, इसकी एग्जाम डेट है 28 अगस्त 2022। 28 अगस्त 2022 इसकी एग्जाम डेट है। अब इसमें जो एप्लीकेशन जो फीस है, एप्लीकेशन जो फीमेल है और SC ST मतलब किसी भी कैटेगरी की जो फीमेल है और उनके लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 1400 रुपए है ना फीस है। अब इसके बाद जो अदर कैंडिडेट बचते हैं, जनरल ओबीसी के मेल्स हैं, उनके लिए 2800 रुपए फीस है किसकी? जेई एडवांस की। अब इसके बाद देखते हैं जेई एडवांस स्कोर एक्सेप्टिंग आईआईटी मतलब कितने आईआईटी जेई एडवांस के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। तो 27 आईआईटी जो है अपने भारत में, इंडिया में, वो आईआईटी जेई एडवांस को एक्सेप्ट करती हैं। अब इसके बाद इसमें जेई एडवांस का पेपर जो इसमें जो नंबर ऑफ सीट जो है इन आईआईटीओ में 11,279 सीट है जो कि आईआईटी में है। किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। अब इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन, अब इसके एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम जो ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का पेपर होगा और इसके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, है ना। पेपर फर्स्ट 3 घंटे का होगा, पेपर सेकंड भी 3 घंटे का होगा, है ना। मतलब एक पेपर, ईच पेपर 3 आवर्स, है ना। अब इसके बाद देखते हैं पेपर ऑफ जेई एडवांस मतलब कितने पेपर होंगे, जो मैंने आपको बता चुका हूं। तो अब इसका जो पेपर होगा पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। ईच पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मतलब कि दोनों पेपर जो होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट होगा फिजिक्स का और सेकंड पार्ट होगा केमिस्ट्री का और थर्ड पार्ट होगा मैथमेटिक्स का। अब इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड को कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट केमिस्ट्री भी हो सकती है, फर्स्ट फिजिक्स भी हो सकता है, फर्स्ट मैथमेटिक्स भी हो सकती है। अब नेचर ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, है ना। जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का एक टाइप होगा और दूसरा टाइप होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे और तीसरा टाइप होगा मैचिंग लिस्ट क्वेश्चन होंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर 1 पेपर 2 में पूछे जाएंगे और दोनों पेपर में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अब जेई एडवांस का जो सिलेबस है, अब इसका जो सिलेबस है फर्स्ट मतलब कि वही मैथमेटिक्स है, सेकंड केमिस्ट्री है, थर्ड फिजिक्स है। अब ये तीन सब्जेक्ट पूछी जाएंगे किसमें? जेई एडवांस में। अब ये तो चलिए ठीक एग्जाम की बात हो गई। अब इसमें देखते हैं कि जो आईआईटी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो आईआईटी कॉलेज कौन कौन सा कोर्स, किस कोर्स में आपको जेई एडवांस के थ्रू आपको एडमिशन देंगे। जो ये कोर्स नेम है और एक कोर्स ड्यूरेशन है। फर्स्ट है बीटेक। अगर आपको बीटेक का आईआईटी में बीटेक का एडमिशन लेना है तो ये पेपर देना पड़ेगा एडवांस का। जो बीटेक होता है 4 साल का होता है। अब बी आर्किटेक्चर ये 5 साल का होता है, इसमें एडमिशन मिल जाएगा आईआईटी में ही। और इसके बाद बीएस बैचलर ऑफ साइंस, इसमें भी आपको 4 साल का वो मिलेगा क्या,
कोर्स होता है। इसके बाद डुअल डिग्री बीएस और एमएस, बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस, अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद इंटीग्रेटेड एमटेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ आप, वैसे मान लीजिए आप बीएस कर लिए, इसके बाद एमटेक करना चाहते हैं, है ना, तो आपको ये भी 5 साल का आप करना पड़ेगा, ये 5 साल का कोर्स है। अब इसके बाद डुअल डिग्री बीटेक और एमटेक एक साथ अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिंगल करते हैं तो आपको 4 साल का बीटेक, 2 साल का एमटेक, 6 साल का हो जाता है। अब चलते हैं इंटीग्रेटेड एमएस करना चाहते हैं आप, तो आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। ये चीजें हो गई कब, किसकी, जेई एडवांस के बारे में। जेई एडवांस बारे में मैंने हर एक चीज बता दी है, मतलब जो आपको जरूरत है। और इसके बाद जब आप फॉर्म भरने जाए जेई एडवांस का, तो उसका पूरा एक बार नोटिफिकेशन देख के जाएं। तो अब मैं बात करता हूँ जेई एडवांस के लिए कौन कौन सी बुक जरूरी होती हैं। हेलो, अब बात करते हैं इसके बुक्स, जेई एडवांस के बुक्स के बारे में, है ना। इधर साइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, अलग अलग है सभी, और इधर साइड बुक्स है, इधर साइड ऑथर है, उसके लेखक हैं। जो फिजिक्स की बात करते हैं, पहली बुक जो है आईआईटी फिजिक्स है ना। आईआईटी फिजिक्स जो बुक है वो है डीसी पांडे सर की, है ना। आईआईटी फिजिक्स जो है डीसी पांडे सर की ये बुक है। और सेकंड जो बुक है प्रॉब्लम इन फिजिक्स, एसके कोर्टो KROTOV, है ना, KROTOV। अब इसके बाद थर्ड बुक जो है प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, ये है IE IRODOV, है ना। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स जो है वो है हॉलीडे रेसनिक, हॉलीडे रेसनिक, RESNIC रेसनिक एंड वाल्कर, ये 2 राइटर हैं जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के राइटर हैं। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड, जो कि SC वर्मा सर की है ना। ये जो फिजिक्स की बुक हो गई किसमें, आईआईटी एडवांस के लिए। अब इसके बाद केमिस्ट्री की जो हो गई मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन, ये जो हो गई आरसी मुखर्जी जी इसके लेखक हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पे है कॉन्शियस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेखक हैं जेडी ली इसके लेखक हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे है फिजिकल केमिस्ट्री के लेखक जो हैं ओपी टंडन, है ना, ओपी टंडन इसके लेखक हैं। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो किताबों के लिए जो लेखक हैं मॉरिसन एंड बॉयड, है ना। इसके बाद MS चौहान और पीटर स्काइस और साथ में कौन है, ओपी टंडन, इतने लेखक हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना। कोई सी भी इनकी बुक ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं मैथ में, है ना। ये जो इतने राइटर हैं ना, इनमें से कोई एक की बुक ले सकते हैं आप, है ना। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, फर्स्ट जो है कोर्स इन मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE, ये जो एक बुक है उसकी जो पब्लिकेशन है मैग्रा-हिल पब्लिकेशन है, MC मैग्रा-हिल पब्लिकेशन इसकी जो है। अब इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, अब डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बात होती है AK दास गुप्ता सर है ना। AK दास गुप्ता सर की जो बुक है वो अच्छी है। अब इसके बाद हायर एलजेब्रा, जो कि हायर एलजेब्रा है ये हॉल एंड नाइट की है, ये हॉल एंड नाइट, है ना। अब इसके बाद हायर एलजेब्रा की, अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है मैथ 11th एंड 12th जो कि RD शर्मा है, मैथ 11th एंड 12th जो कि RD शर्मा है। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि है RD शर्मा सर की है ना। ये मैंने आपको 5 बुक इसकी और 5 बुक मैथ की, 4 बुक केमिस्ट्री की, 5 बुक और फिजिक्स की मैंने बुक आप लोगों को बता दी है। और जो कि अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि VIT ट्रिपल हो जाता है और बिट्स पिलानी का पेपर होता है, कलकत्ता इंजीनियरिंग का पेपर होता है, इन सब को एंट्रेंस एग्जाम के लिए RD शर्मा बेस्ट है, जो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर JEE
एनजे एडवांस एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।